नाम रजत चौधरी है और मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ और मैं आईटी में जॉब करता हूँ। और मेरा गांव यहाँ झालू के पास त्रिलोकपुर है। और मैं भैया के पास आया हूँ अपनी बांस की कुछ प्रश्न लेके और थोड़ा सा इनका एक्सपीरियंस लेने के लिए और सब कुछ जानने के लिए, जिससे कि हम खेती में शुरुआत कर सकें। भैया आपका परिचय। मेरा नाम अक्षय चौधरी है और मैं नजीबाबाद के पास मोटा महादेव मंदिर पड़ता है, उसी के पास मेरा एक गांव है जटपुरा बौंडा। और मंडावली में मेरा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम है। खेती की ज़मीन है, लेकिन वही कुछ कारणों की वजह से खेती नहीं कर पा रहे थे हम। और भैया के पास आए हैं और बांस की खेती की जानकारी के लिए इनसे कुछ ज्ञान लेके आज यहाँ से जाएंगे और फिर अपना काम शुरू करेंगे। मुझे रजत बड़ी खुशी मिलती है जब लोग मेरे पास नए बच्चे आते हैं। देखो, भारत को बदलना यंग ब्लड के हाथ में है। यंग ब्लड कहलाता है 20 साल से 50 साल के बीच के लोग। ठीक। ये यंग ब्लड है। ये धारा जिधर जाएगी देश उधर जाएगा। तो ये धारा भी दो तरफ जा रही है। एक तरफ तो विदेश, एक नशा। हाँ। मैं फौजी हूं तो देशभक्ति के बारे में सोचता हूं। ऐसा मुझे कई बार महसूस हुआ। सभी लोग 80% लोग देश के बारे में कभी नहीं सोचते। पूरी लाइफ निकल जाती है उनकी। वो कभी ये नहीं सोचते कि इस समाज से, इस देश से मैंने बहुत कुछ लिया है आज तक। मैं मरने से पहले इसको क्या दे के जाऊं। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा मकान बन जाए, मेरे बच्चे सेट हो जाएं, हमारे तो मजे आ गए जी। हमारा तो सब कुछ जिंदगी में सेट है। इस देश में हजारों लाखों लोग ऐसे रहते हैं जो आपके ऊपर आश्रित हैं, जो ये चाहते हैं कि मेरे गांव में एक बच्चा है रजत, जो बाहर रहता है, अच्छी पढ़ाई कर रखी है उसने, वो गांव में आके कुछ अच्छा करेगा तो शायद मेरे बच्चे, जो मैं आज अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पा रहा हूँ, या मेरा बच्चा 15 साल का हो गया, रजत के खेत में जाकर के मजदूरी करने की प्लानिंग कर रहा है, तो वो एक उम्मीद में है कि रजत भैया गांव आएंगे, एक फैक्ट्री लगाएंगे और मेरा बेटा उस फैक्ट्री में कुछ बड़ा होकर काम करेगा, एक रोजगार लेके आएंगे। भारत में एक बहुत अच्छी चीज पिछले कुछ समय में चली। ऐसे तो सरकार की बहुत योजनाएं हैं, मुझे जो सबसे अच्छी पसंद आई वो है एफपीओ वाली योजना। अच्छा। एफपीओ, फार्मरों का समूह, क्लस्टर फार्मिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई, तुमने त्रिलोकपुर में फूल लगा रखे गेंदे के, ऐसे बात करते हैं, बैम्बू की बात करते हैं। जब बांस की बात चलेगी तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो मेरे पास आए हैं, इनका मन है व्हाइट पैलेट्स की फैक्ट्री लगाना। व्हाइट पैलेट्स होता है, बैम्बू को चीप करते हैं, पहले छीलते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर उसे सुखाते हैं, फिर उसे पीसते हैं, उस पाउडर को फिर कंप्रेस करते हैं, टिक्की जैसे बनाते हैं, जैसे साबुन की टिक्की हो, फिर वो कोयले की जगह में जलती है। ये उसका एक पूरा व्यवसाय होता है। तो इनको उसकी फैक्ट्री लगानी है यहाँ बिजनौर में। तो इनका प्लान है बांस से शुरुआत करनी है, क्योंकि बांस घास के कैटेगरी में आज दुनिया के पास कोयला खत्म हो रहा है, ईंधन खत्म हो रहा है। आने वाले समय में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड आने वाली है। ये फ्यूचर है देश का। अब से 5 साल बाद आप ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर 2030 में या 2035 में, तो सोच रहे होंगे साले यार हमारे बुढ़े बड़े दूरदर्शी थे, इन्होंने 10 साल पहले ही पता लगा लिया। फौजी आदमी ने भी याद देख के पूरा देश घुमा हूँ भाई। और ये हम लोग काम कर भी रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं। तो कहीं से इन लोगों को पता लगा कि हमारा ये काम भी है, तो फिर उन्होंने बोला भैया थोड़ी जानकारी दो। तो बोला भाई छोटा फुटा जो भी है कैमरे के सामने दे दूंगा, बाकी लोगों का ही भला हो जाएगा। क्यों छुपा के क्या करना है? पता चला शाम को अपने चिराग जल रहे हैं, किसको पता है कौन दो बांस पे लेट जाए। जो है निकाल दो बाहर, देश के काम आ जाएगा। तो बात चल रही थी रोजगार वाली। मेरे एक मित्र हैं अमित त्यागी, और उनके एक जीजा जी हैं नीरज त्यागी। दोनों बेहतरीन इंसान है जीजा साले। यहीं गंज में कोरोना के टाइम में उन्होंने बहुत अच्छी पहल की कृषि में। दिक्कत ये है, जो साला बढ़िया काम करे ना उसे लोग करन नहीं देते। लकड़ी करें। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एसेंस निकालने की मशीन लाई। जैसे तुम्हारे पास हल्दी है, तुम्हें हल्दी का इत्र निकालना है, एसेंस निकालना है, गेंदे के फूल का इत्र निकालना, फूल ले जाओ कंट्री में भरो, चले आओ, इत्र निकाल के मशीन रखी है वहाँ। कभी जाओ फार्म पे विजिट करके आओ। आंवले उमले लगाए, इको फ्रेंडली के उन्होंने वो इको क्या चल रहा है आजकल, इको टूरिज्म वाले मकान कमरे बनाने उन्होंने बैम्बू के वहाँ। उनका मन वही है, अटका हुआ दोनों का।
अभी वो उसमें हर्बल साबुन बना रहे हैं, अच्छा। एलोवेरा से, हाँ। हल्दी से, फेस वॉश, हैंड वॉश, सिरका बना रखा है 20,000 लीटर सिरका, अच्छा। विनीगर, हाँ। रेड विनीगर, हाँ। एक नंबर का मस्त चीज है भाई साहब, बूंद बूंद में जन्नत है उसकी। ठीक है, तो वो है उनके पास। तो ऐसे लोग भी हैं, हाँ। वो अपना काम भी करते हैं। अमित भी एक कंपनी चला रहे हैं सोलर की, जीजा जी का भी कुछ बड़ा काम है अपना दिल्ली नोएडा में, बट उनका मन गांव में अटका हुआ है। वो फार्म को वो एकदम किसानों के लिए समर्पित करके और किसानों के घरों में एक नई ज्योति पे पहुंचाना चाह रहे हैं, उम्मीद की कि ये कर सकते हैं तो मेरे बच्चे क्यों नहीं कर सकते। होगा ऐसे ही, नहीं तो तुम भी बढ़िया जिंदगी जी रहे थे दोनों, तुम्हें क्या जरूरत है मेरे साथ मंडी जमा कर बैठने दिमाग मारने की। दिमाग नौकरी से निकलना चाहता है, स्वतंत्रता चाहिए चीते की तरह जंगल में। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि मैं सर्कस में शेर बन के और उनका वो बटर चिकन नहीं खाऊं। जंगल में सारा 2 खरगोश मार के खा लूंगा, मेरा काम हो जाएगा, लेकिन रहूंगा तो मैं स्वतंत्र। हाँ, वही चाहिए। पट्टा नहीं चाहिए साला गले में। तो वो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा काम करना चाहिए। तो मैं एफपीओ की बात कर रहा था कि एफपीओ जो आए, एफपीओ का क्या फायदा हुआ। एफपीओ का फायदा ये है कि जैसे तुमने बैम्बू उगा लिया, मेरे पास 5 बीघे जमीन पड़ी बेकार, मैंने 5 बीघे में उगा लिया, ये भाई ने 15 बीघे में उगा लिया, किसी ने 2 बीघे में उगा लिया, किसी ने 1 बीघे में उगा लिया, ऐसा करके 100-150 एकड़ बम्बू हो गया। अब मेरे पास रजत आता है कि भैया मेरी एक फैक्ट्री है बिजनौर में, मेरे को बैम्बू चाहिए, तो मैं उससे कहूंगा कि भैया मेरे पास तो यो खड़ा, एक वहां लड़के ने लगा रखा दिखे मंडावली के पास, एक लड़का को त्रिलोकपुर में, एक आध बीघा उसके पास है, तो क्या तुम्हारा सबका बैम्बू बिकेगा, उसके रुपए मिलेंगे। अब एक क्लस्टर बन गया, एफपीओ बन गया, हम सब उस एफपीओ में मेंबर हो गए। अब मेरे एफपीओ के पास 150 एकड़ बैम्बू है। अब मैं रजत से बात करूंगा, रजत आएगा एफपीओ के पास, हाय राहुल जी कैसे हैं, बढ़िया सर, मेरा एक पैलेट्स का, व्हाइट पैलेट्स का है और मैंने सुना है आपके पास 150 एकड़ बैम्बू है। जी बिल्कुल है सर, मेरी आपसे डील करने की मन था और आप रेट बता दीजिए कि ठीक है। अब मैंने वो 150 बैम्बू के लोगों की एक जूम मीटिंग बुलाई या सम्मिलित मीटिंग बुलाई और कहा कि भाई मेरे पास बांस के खरीदार आए हैं, ये 3 रुपए किलो में बांस मांग रहे हैं, क्या आप लोग सहमत हैं देने के लिए? कि हाँ जी हैं। तो इसमें से 10 पैसे एफपीओ के लिए रख लें, भाई हम चाय पार्टी भी करेंगे कल को, किसी का मरना करना भी होता है, किसी की बिटिया की शादी भी होगी, तो 2 रुपए 90 पैसे डन है? बोले हाँ जी डन है। अब 2 रुपए 90 पैसे में हमने उनसे कहते भाई साहब ट्रक भेज दो, हम माल लोड करा देंगे। उन्होंने कहा जी कहाँ कहाँ फार्म है, कि भाई साहब परेशान नहीं होना है, विद इन 50 किलोमीटर के अंदर हम आपको ये सारा बैम्बू प्रोवाइड करा के देंगे, हमारी जिम्मेदारी है। और 150 एकड़ एक में तो हो नहीं सकता है। रजत भी तैयार हो गया। रजत ने कहा भैया मुझे थोड़ा ट्रांसपोर्ट ज़्यादा पड़ जाएगा, 2 रुपए 5 पैसे और थोड़े कम, चल ठीक है भाई, 2 रुपए 85 पैसे में सौदा डन हो गया। अब एक एक आदमी का बैम्बू बिक गया। क्या तुम इसे अलग अलग बेच सकते थे? इसी पे एक पॉइंट मैं भी बताना चाहता हूँ, जो मैं अभी तक मैंने देखा है, तो उसमें क्या है कि 10 बीघे 15 बीघे का बैम्बू नहीं बिकेगा बिल्कुल, पैलेट में, उन्हें चाहिए कम से कम 100 बीघे का, 500 100-500 जैसे जैसे सीएनजी में 500 और पैलेट्स में कम से कम नहीं तो 50 एकड़, 50 एकड़ उसमें 500 एकड़, 500 एकड़ मतलब बिजनौर का 2,500 बीघा, 2,500 बीघा है ना। तो अगर ये एफपीओ है तो वो मिल के 2,500 बीघा जरूर हो जाएगा। या ये बहुत बेनिफिट है संगठन में शक्ति। वो बचपन में दिखाया था ना कि ये नहान वाले हमारी वीडियो जो ना बन देंगे जन्ना भाई, ये कॉपीराइट हो रहा है 30 सेकंड से ज्यादा आ गया, तो वैसे जब मैं बोलूंगा तो ये पीछे से आए सुनाई नहीं देगा इसमें, तो ऑन कर रखा मैंने, इसलिए मैं जब भी ट्रैक्टर गाना गा के निकलता है मैं थोड़ा जो तेज जानबूझ के बोलता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये था रजत कि क्लस्टर में फार्मिंग जब तक नहीं होगी, जब तक हम किसानों को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। मेरे पास खुद के पेड़ खड़े, देखो वो खड़ा है एक बांस और 2 बैम्बू, 3 बैम्बू उधर खड़े हैं, एक नंबर की ग्रोथ है। एक चमन्नी का इन्होंने मुझसे कुछ लिया नहीं बेचारों ने, उल्टा गंगा स्नान को जा रहे हैं और बम्बू और काट के ले गए सब इसमें से, तो फायदा ही कर रहा है। फायदा ही है। दूसरी बात, कभी भी ऑक्सीजन की दिक्कत लगे इनके नीचे आके बैठ जाओ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मैं समझ आ जाएगा वह बम्बू की क्या ताकत है। आम पेड़ से 35% ज्यादा ऑक्सीजन देता है बैम्बू, और गंदगी जो सोखता है, और 31% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। जमीन को मजबूत बनाता है। इसकी पत्तियां
इतनी जबरदस्त। इसके पत्तियों में कार्बन ज्यादा होता है, तो कार्बन ये नाइट्रोजन रेशियो जो होता है मिट्टी का, ये बैलेंस करता सीएन है। रेशियो। सीएन रेशियो, और उससे उपजाऊ शक्ति बहुत बढ़ती है। वाटर रिटेंशन बढ़िया होती है फाइबर की वजह से। बहुत फायदा है बेम्बू लगाने का। तो बांस का मैं आपको एक गणित समझाता हूँ। अगर आप बांस लगाने जा रहे हैं पहली बार, जी, तो बांस लगाइएगा आप 8x6 पे, ठीक है। लाइन से लाइन 8, बांस से बांस 6 फीट। 6 फीट। 4 साल के बाद पहली कटिंग आ जाएगी। अब कौन सी वैरायटी लगाएं? मुझे तो लगा देखो, है अगर बालकुआ। बालकुआ मत जाना। अच्छा, बालकुआ टिश्यू कल्चर से बनता है, और टिश्यू कल्चर के बेम्बू में एक प्रॉब्लम है, जल्दी फ्लावरिंग आ जाती फ्लोवरिंग आ जाती है और ये गड़बड़ हो जाए। हम लोगों ने लोगों को दिया था और उसमें लोग असफल हुए। है। हाँ, उसमें दिक्कत है। जब हम पिछले प्लेटफॉर्म पे थे तो लोगों ने लगाया और लोग उसमें विफल हुए। उसका कारण, क्योंकि एक पौधा, अगर ये इसकी उम्र पता नहीं कितनी, भाई मैंने 25वें साल में इससे टिश्यू लिया और ये अपनी जिंदगी जी चुका है, तो 30 साल बाद फ्लोवरिंग देगा तो मरेगा। और इसमें एक तो इसमें आपने लगाना डी, एक करके आता है DS। अच्छा, हमें चाहिए डेंसिटी वाला, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी हमें उतना फायदा है, उतना वजन आएगा, और वो उसका पल्प भी ज्यादा देर तक जलेगा। तो इसमें DS एक वैरायटी है। अच्छा, जो बनाई गई है, हमारे एक मित्र हैं गुजरात के, चिराग, उन्होंने इसको डेवलप किया है। अच्छा, वो बैम्बू पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पूरे भारत में। अच्छा, तो ये उन्होंने ये प्रजाति बनाई है। इसके साथ में नंबर 2 पे आती है कटंगा। कटंगा बांस को सरिया बांस भी बोला जाता है। लेंटर में सरिया की जगह उस बांस का प्रयोग किया जाता है, सरिया से ज्यादा मजबूत है वो। नंबर 3 पे आता है टुलडा। ट्रेलर बहुत आते हैं, 30-35 फीट लंबा जाता है, जो सीढ़ियों में यूज होता है, फावड़े के बिट्टों में यूज होता है, फर्नीचर में यूज होता है मोस्टली। ग्रीन वल्गरिस भी अच्छा है। बाकी वे न्यूटन वगैरह तो वो तो 12-12 साल की योजना है, वो छोड़ दो। तो 4 साल में पहली कटिंग आ जाएगी 4 इसकी। अच्छा, तो ये 500 कुंटल 1 एकड़ में दे जाएगा आपको बायोमास, 1 एकड़ में 500 कुंटल। हाँ, 4 साल के बाद। अब हम इसकी एक लाइन खत्म कर देंगे बीच की। अच्छा, पहली बार इसलिए क्या कि ताकि पिछले 3 साल कवर कर ले, और बड़ा होने में उतना समय लग नहीं रहा था उसको। अब ये बड़ा हो चुका है तो ये इस डेंसिटी पे काम नहीं करेगा। हाँ, तो बीच की एक लाइन हम उड़वा देंगे। अच्छा, ये जो लाइन उड़ेगी, ये सब बांस धुल के झाड़ के ये सब कट पीट के सब बायोमास में चला जाएगा, जड़ समेत। ठीक है। अब ये हमें 300 कुंटल पर ईयर ये देगा हमें बैम्बू, और लगभग 28 साल तक देगा। बैम्बू की उम्र 28-30 साल की होती है। 28 साल तक बांस देगा। सिंपल सा छोटा सा गणित है बांस का। अब बात आती है व्हाइट पैलेट्स वाली। जी। तो व्हाइट पैलेट्स बैम्बू की अगर आप बना रहे हैं, तो अगर आपको 3.5 रुपए से कम में गन्ने की पत्ती, पुराल या गन्ने की बायोमास, एग्रीकल्चर वेस्ट, हाँ, अगर 3 रुपए kg तक मिल रहा है, तो फिर आप बैम्बू की पैलेट्स मत बनाइएगा, अच्छा, इसको बढ़ने दीजिए। तो फिर इसमें फायदे में रहोगे। पैलेट्स के मामले की बात कर रहा हूँ मैं। बैम्बू का चैप्टर क्लोज हो गया। सिंपल सा गणित है, 8/6। उसके बाद में अलग अलग कर दो, और फिर इसको अपना हर साल काटते रहो। ठीक है। कोई खाद नहीं, कोई पानी नहीं, शुरू में पानी देना होगा, बस शुरू के 2-4-6 महीने एक बरसात उतरवा देना। उसके बाद खेत में मत जाना। उन जगहों पे जाना पड़ेगा जहाँ पे पानी होता ही नहीं है, आता ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ, हम मार्च में एक पानी दे दो, अप्रैल में भर दो एक बार खेत को, क्या जा रही है यार, अपने पास तो पानी कमी है क्या? एक बार मई में भर दो, मार्च की भी जरूरत नहीं। अप्रैल मई 2 बार खेत में पानी दे दो बस, बाकी 10 महीने मौज लो। बांस को लगाने का समय बरसात का, सब किसी भी पौधे को लगाने का समय बरसात से बेस्ट कोई है ही नहीं। ये तो नहीं कि हम शुरू में लगा दें और बारिश ज्यादा हो जाए, बांस है वो भाई, गल जाए अजी हाँ, पौधा। जो दुनिया को गला दे खुद निकलता। अच्छा, वो भैया के खेत के पास नदी भी है, उसका पानी भी कभी कभी खेत में आ जाता है। 6 महीने पार हो गया अगर बांस जड़ पकड़ ली, तो बांस तो मारे से ना मरता। उस हिसाब से 6 महीने पहले से लगाना है, उस हिसाब से।
थोड़ी बरसात में आ जाती है ना नदी उसमें। तो सितंबर में लगा तो बैम्बू का पेड़ तो आपके घर 1 साल तक भी रखा रहेगा। उसमें आगे से कुछ पेड़ का ला कर रख दो, पानी देते रहो, साल भर भी पड़ा रहेगा तुम्हारे घर। इसमें पौधे 3 कैटेगरी में आते हैं, 6 महीने का, साल भर का, 1.5 साल का। और इसमें वो भी तो रहता है कि बीज वाला चाहिए, क्लोन वाला चाहिए, या नहीं, आप जब भी लो बीज वाला ही लो, बीज वाला ही? क्योंकि सबसे बेस्ट। कल्चर वाले में तो वही स्ट्रेन यार हमें लंबा चलना है, शॉर्टकट तरीके बेकार है। 10-5 रुपए के चक्कर में इतने से मत करवाओ। नहीं, कल्चर वाले से मैं भी बचता ही हूँ। बीज वाला बीज वाला अपना बहुत बड़ा काम है बैम्बू पे, बट गुजरात में है। अच्छा। वाइट पैलेट्स की एक यूनिटी भी है, आप चाहो तो जा करके देख के आ सकते हो। वहाँ बांस के ऊपर बांस के प्रैक्टिकल बगीचे भी हैं अच्छा अच्छा। जो लगे हुए हैं, जहाँ से बैम्बू कट रहा है, जहाँ से वाइट पैलेट्स बन रही हैं। तो जो तुम इल्यूजन दिमाग में लेके बैठे हो उसको प्रैक्टिकली मेरे पास, मैं तभी तो बोलता हूँ ना, मैं बहुत, हम लोग प्रैक्टिकल लोग हैं किसान कार्यशाला वाले। इसका मतलब ही है किसान कार्यशाला का करके दिखाना। आपके मन में जो इतना भी इल्यूजन चल रहा है, हमने इस वीडियो में बात की, मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप जाओ चिराग भाई के पास, गुजरात अपनी आंखों से देख के आओ क्या लॉस है। देखो इसमें कुछ ज़्यादा कलाकारी नहीं है। इसकी एक सबसे बड़ी मशीन, इसकी पहली मशीन आएगी चिपर, ठीक है। वो मशीन आती है लगभग जो है, जो इसको वो करेगी 3-3.5 लाख की, कुट्टी काटेगी एक तरीके से समझ लो, इसका चारा बनाएगी। दूसरी मशीन आएगी इसकी लगभग आपकी 6-7 लाख रुपए की, नहीं 3.5 लाख रुपए की। जो इसको नहीं 10 लाख वाली आएगी ड्राई करने की, सुखाने वाली ड्रायर। वो 10 लाख की आएगी जो ड्राई करेगी। और तीसरी आएगी जो इसको पाउडर में कन्वर्ट करेगी। एक इसके चॉपिंग करेगी, दूसरी ड्राई करेगी, और तीसरे को पाउडर में कन्वर्ट करेगी। फिर उसके बाद पैलेट्स की मशीन आएगी, वो आएगी 10-12 लाख रुपए की, जो फाइनली मेन आपकी पैलेट्स बनाएगी पाउडर से। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का 10-5 लाख, मतलब आप मान के चलिए कि 25 से 30 लाख के बीच में एक यूनिट लग जाएगा आपका, बढ़िया मस्त। अब वो यूनिट लगाने में आपको नुकसान ना हो, आप परेशान ना हो, धक्के ना खाएं, तो जिसकी चल रही हो ऐसा ही ईमानदार आदमी हमें चाहिए होता है। तो वो अपनी टीम वहाँ पे है, वो आपको पूरा प्रोवाइड कराएंगे। वहाँ पे दिखाना, आप जा भी सकते हो, नहीं तो आजकल तो मोबाइल में गुजरात है, वीडियो कॉल पे सब देख लो, जूम मीटिंग कर लो, बात कर लो। अगर लगता है तो मेरे हिसाब से जाके देखना चाहिए, जो मेरा अपना, मैं पूरा भारत घूमता हूँ, मैं यहाँ बैठ के तो बात कर सकता हूँ, लेकिन क्यों जाता हूँ जगह जगह पे, जाऊँगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। अच्छा, पौधे जो बीज वाले पौधे हैं वो यहाँ बिजनौर रीजन के आसपास मिल सकते हैं? खुद ही आ जाएंगे यहाँ आजकल, तो हम ना देते केले का पौधा, अच्छा, बैम्बू का भी देंगे। क्या प्राइस, कुछ आइडिया? प्राइस सभी स्टेट के अलग अलग है, अच्छा, उम्र के हिसाब से होता है, वैरायटी के हिसाब से है। और सब्सिडी? सब्सिडी किसी भी कंपनी के हाथ में नहीं होती है। जो अगर कोई ये कहना मैं सब्सिडी दे दूंगा, झूठ बोल रहे हैं। सब्सिडी तो गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर है तो गवर्नमेंट आपको देगी। प्राइवेट कंपनी कैसे कह सकती है कि मैं सब्सिडी दूंगा, झूठ बोल रहा है वो। मतलब कैसे अवेलेबल करा सकते? जैसे गवर्नमेंट की तो है, नेशनल बैम्बू मिशन जो है 2018 से जो चल रहा है, उसके अंतर्गत अपनी 120 रुपए पर पौधा की सब्सिडी है। वो फॉरेस्ट लैंड में है, अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड में नहीं है। पूरी बात पता करना उनसे। अक्षय भाई थोड़ी पानी की बोतल उठा लियो, फॉरेस्ट लैंड में। अच्छा अच्छा। मैंने भी ये चक्कर में लगाए थे साले, जब उन्होंने कहा तो भैया, फिर यहाँ कोई सीएनजी वेंजी वाला प्लांट था नहीं, मैं तो साले में बांस कहाँ बेचता फिरूंगा। अपन उखाड़ फेंक के ये 4 छोड़ दिए, मगर कोई मर मरा जा, भीड़ भगत के लिए 4 बांस तो छोड़ दो। बोल रहे इन्हें कौन बेचेगा सूत्रों को, यहाँ बैठ के शेर चित्ते हो रहा बैठेंगे इसके अंदर सारे। तो भैया बुड्ढे ने उखाड़ दिया। अच्छा